हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड मैथ्स। आज हम मेथड स्टार्ट करेंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l। ठीक है, कोसाइन सीरीज में सिर्फ a0 और an वाला टर्म आएगा और इसको हाफ रेंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 टू l। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा इंटरवल क्या था -l टू +l, या फिर दूसरा इंटरवल था 0 टू 2l। ठीक है, ये मेथड 3 था फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन के लिए। यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेथड 4 हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या होगा 0 टू l। ठीक है, इसलिए इसको हाफ रेंज बोला जाता है। चलिए a0 की वैल्यू होगी 2/l इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l f ऑफ x dx, और an की वैल्यू होगी 2/l इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l f ऑफ x cos n पाई x बाय l dx। ठीक है, इसमें आपको a0 और n की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे फोरियर सीरीज में इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इंटरवल दिया गया है 0 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो ही स्टेप करेंगे। पहला स्टेप होगा l की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू होगी 3। इसको हम 0 टू l के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है l की वैल्यू हमको मिलेगी 3। यहाँ पे हम लोग ऑड इवन कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ सेकंड स्टेप में डायरेक्ट अपना फोरियर सीरीज लिखेंगे। ठीक है, द फोरियर कोसाइन सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ठीक है, चलिए अब a0 फाइंड करते हैं। a0 का वैल्यू होगा 2/l मीन्स 2/3। इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 टू l की वैल्यू हमारे पास है 3 f ऑफ x dx। अब f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 2/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 3, f ऑफ x की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज। चलिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2। ठीक है, x की कितनी पावर है यहाँ पे 1 पावर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2। यहाँ पे लिमिट दे देते हैं 0 टू 3। ठीक है, यहाँ पे 2/3 एज इट इज। चलिए जहां पे भी x दिखे आपको सबसे पहले क्या रिप्लेस करना है 3, तो 3² क्या होगा 9, डिवाइड में है 2 माइनस। अब जहां पे भी आपको x दिखाई दे वहां पे आपको रिप्लेस करना है 0, वो टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9/3, तो a0 हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 3। ठीक है, चलिए अब an फाइंड करते हैं। चलिए an की वैल्यू होगी 2/l, l की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l की जगह पे 3, f ऑफ x cos n पाई x बाई l की जगह पे 3 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब 2/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 3 एज इट इज, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है x cos n पाई x बाई 3 dx। ठीक है, चलिए ये 2/3 एज इट इज, यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये x वाला टर्म है वो हमारा u है, तो हमारा x एज इट इज, यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन लेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन n पाई x बाई 3 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट वो आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, n पाई बाई 3 माइनस, अब जो यहाँ पे x है x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, यहाँ पे है साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस n पाई x बाई 3 डिवाइडेड बाई n² पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब आगे हमारा सब टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट मीन्स आगे का सब टर्म 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का लिमिट दे देता हूँ 0 टू 3। ठीक है, चलिए ये 2/3 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हायर लिमिट 3 रिप्लेस करेंगे। जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे आपको रिप्लेस करना है 3, तो यहाँ पे अपना x है तो यहाँ पे रिप्लेस 3 कीजिए तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, तो क्या टर्म बचेगा साइन n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस, यहाँ पे क्या है -1। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए, 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा cos n पाई का वैल्यू क्या है -1/n, और डिवाइड में है
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये 9 जाएगा न्यूमिरेटर में, ठीक है, तो 9 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमिरेटर में, माइनस। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे 0 रिप्लेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, माइनस, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस, उसको हम लिखते हैं -1। चलिए यहाँ पे 0 रिप्लेस कीजिए तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, कोस 0 का वैल्यू क्या है 1, डिवाइड में है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और 9 फिर से शिफ्ट होगा न्यूमिरेटर में, ठीक है। यहाँ पे अपना मेन ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 एज इट इज, यहाँ पे माइनस कैलकुलेट कीजिए 1 और 2, ठीक है, 2 बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 9 -1/n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। चलिए टर्म में 1 2 और 3 बार माइनस है तो वो होगा -9 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। ये 2/3 एज इट इज है, 9 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा -1/n, माइनस ये पूरा टर्म कॉमन चला गया है तो यहाँ पे होगा 1, तो हमारा फाइनल an की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 2 क्या रहेगा 6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट -1/n -1, ठीक है, ये है हमारी an की वैल्यू। तो चलिए हम लोग फाइनल फोरियर कोसाइन सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये अपना कोसाइन सीरीज का फॉर्म है, इसमें हम लोग क्या करेंगे a0 और an की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो a0 का वैल्यू हमारे पास क्या था 3 और an की वैल्यू थी 6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट -1/n -1, ठीक है, ये है हमारा फोरियर कोसाइन सीरीज का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए हमारा दूसरा एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू x इन इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन पाई, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा l की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या है पाई, यहाँ पे हम लोग a जो इंटरवल दिया गया है उसको 0 to l के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो l इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा पाई। सेकंड स्टेप में हम लोग कोसाइन सीरीज लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ओड इवन फंक्शन नहीं चेक करेंगे, ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप है फोरियर कोसाइन सीरीज इज f of x is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l, l की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई, ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फोरियर कोसाइन सीरीज कैसे मिलेगा, f of x is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n x, ठीक है। चलिए अब a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो चलिए a0 का वैल्यू होगा 2/l, l की वैल्यू है पाई, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई f of x dx। चलिए 2/pi एज इट इज, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to पाई, f of x की वैल्यू हमारे पास क्या है e रेस टू x, 2/pi एज इट इज, e रेस टू x का इंटीग्रेशन होगा e रेस टू x, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to पाई, 2/pi एज इट इज, यहाँ पे सबसे पहले x दिखे वहां पे हमको क्या रिप्लेस करना है पाई, तो ये होगा e रेस टू पाई, माइनस यहाँ पे x दिखे वहां पे आपको रिप्लेस करना है 0, ठीक है, तो e रेस टू 0 उसका वैल्यू होगा 1, ये है हमारी a0 की फाइनल वैल्यू, ठीक है। चलिए अब an फाइंड करते हैं, चलिए an की वैल्यू होगी 2/l, l की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई f of x cos nx dx, ठीक है। चलिए 2/pi एज इट इज, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई एज इट इज, f of x का वैल्यू हमारे पास क्या है e रेस टू x cos nx dx, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अल्फा बीटा वाला, ठीक है, तो चलिए ए इंटीग्रेशन को हम ये अल्फा बीटा का फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा, तो यहाँ पे x के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो हम एजम्पशन करेंगे 1, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू होगा 1, बीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगा n, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोस बीटा x में x का कोएफिशिएंट क्या है बीटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है n, तो चलिए एज पर इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारा आंसर आएगा e रेस टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन ब्रैकेट सबसे पहले अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 कोस एन एक्स प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है n साइन एन एक्स, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to पाई। चलिए ये टर्म बाहर ले लेते हैं, 2/pi 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एन स्क्वायर। अब हम सबसे पहले पाई रिप्लेस करेंगे, जहां पे भी आपको x दिखे आपको रिप्लेस करना है पाई, तो ये होगा e रेस टू पाई इन ब्रैकेट, यहाँ पे पाई रिप्लेस कीजिए तो cos n पाई का वैल्यू क्या है -1/n प्लस
यहाँ पे साइन एन पाई का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, माइनस, चलिए अब x दिखे वहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो e रेस टू 0 उसका वैल्यू क्या होगा 1, इन ब्रैकेट यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो cos 0 का वैल्यू क्या है 1, प्लस यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, ठीक है, यहाँ पे अपना मेन ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 बाई पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, चलिए ए ब्रैकेट में e रेस टू पाई माइनस 1 रेस टू एन और यहाँ पे रहेगा -1, ये है हमारी ए एन की फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए लास्ट में हम लोग फोरियर कोसाइन सीरीज का आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना a0 और an की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फोरियर कोसाइन सीरीज का फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने स्टडी किया है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।